दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। समझेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है ये पोर्टल क्या है, इस पोर्टल पर कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, यानी किस क्लास के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, इसमें कितने पैसे आपको मिलते हैं, इसके अलावा इसमें क्या क्या दस्तावेजें आपको लगते हैं। और उसके अलावा हम समझेंगे कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट क्या की है कि वो अपना खुद का भी पोर्टल ला दी है और नेशनल स्कॉलरशिप पर भी पोर्टल लाइव कर दी गई है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या हम दो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार सरकार का खुद का पोर्टल है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और यहाँ पर केंद्र सरकार का भी पोर्टल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो क्या आप दोनों के लिए आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उन तमाम जानकारी को हम आपको बताएंगे। पहला डाउट आपका क्लियर करते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है ये क्या है। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की मदद से यहाँ पर भारत के सभी कैंडिडेट को यहाँ पर लाभ दिए जाते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे जाते हैं। लेकिन ये पोर्टल ऑल इंडिया के बच्चों के लिए लाइव की जाती है। इनमें दो प्रकार के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। पहला इसमें स्कीम आता है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक का मतलब होता है कि वैसे कैंडिडेट जो कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई करते हैं वो प्री मैट्रिक के तहत आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है कि जो बच्चे 10वीं से ऊपर की पढ़ाई करते हैं, 11वीं 12वीं या कोई भी टॉप क्लास के वो कोर्स करते हैं, वो इसके लिए पोस्ट मैट्रिक के तहत आवेदन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग 3 प्रकार के स्कीम चलते हैं। पहला सेंट्रल स्कीम है, दूसरा यूजीसी स्कीम है और तीसरा स्टेट स्कीम है। अब सबसे पहले आपको स्टेट स्कीम पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देख लेना है कि आपके स्टेट का नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। मान लीजिए अगर आपका स्टेट का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो इसका क्लियर मतलब है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने खुद का पोर्टल लाइव की होगी, उस पोर्टल से ही आप आवेदन करें। जैसे यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे बिहार का नाम नहीं है, तो बिहार का इसलिए नाम नहीं है क्योंकि बिहार सरकार ने खुद का पोर्टल लाया है जिसका नाम बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन्होंने रखा है और यहाँ पर बीसी ईबीसी एससी एसटी के बच्चों को आवेदन करने का मौका दे रहे हैं। तो अगर आप बिहार के बच्चे होंगे तो अगर आप चाहते होंगे कि दोनों स्कॉलरशिप का लाभ ले पाए, हम पोस्ट मैट्रिक का भी ले लें और नेशनल स्कॉलरशिप का भी लाभ ले ले, तो आप लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप गलती से भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और गलत स्कीम को चुनकर फॉर्म को फाइनलाइज कर देते हैं तो दोनों स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे आपका स्कीम खुलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका नाम है ही नहीं आपके राज्य का, तो आप इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। तो ये आपका पहला डाउट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन कंडीशन ये होता है कि यहाँ पर सेंट्रल स्कीम के तहत अगर मान लीजिए आपके राज्य सरकार का खुद का पोर्टल है, फिर भी आप सेंट्रल स्कीम में बहुत सारे स्कीम के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कौन सा स्कीम है तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का एक स्कीम चलता है जिसे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। ये स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए चलाई जाती है जो ऑल इंडिया के कहीं के भी बच्चे हैं, किसी भी राज्य के, लेकिन इसके लिए एक एंट्रांस एग्जाम राज्य सरकार आयोजित करती है जो कि 8वीं कक्षा में होता है। वो एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हें 12,000 रुपये की राशि जो है उन्हें दी जाती है। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक उन्हें 12-12 हज़ार की राशि मिलती है। तो अगर मान लीजिए बिहार के भी बच्चे हैं या आपके राज्य सरकार का खुद का भी पोर्टल है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप सेंट्रल स्कीम के तहत इसमें आपने एग्जाम क्वालिफाई किया तब आप इसके लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि यहाँ पर जो ये स्कॉलरशिप चलती है ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत चल रही है, लेकिन आपके स्टेट गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ये पोस्ट मैट्रिक का है, तो कहीं भी आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। पोस्ट मैट्रिक का मतलब है कि जो 10वीं से ऊपर वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ये देख पा रहे होंगे इसमें प्री मैट्रिक वाले जो 9वीं 10वीं में आते हैं वो प्री मैट्रिक के तहत आते हैं, आप इसके लिए योग्य है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि दोनों पोर्टल पर आपको गलती से भी आवेदन नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप सेंट्रल स्कीम के तहत एलिजिबल है, अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट का खुद का भी पोर्टल है तो आप सेंट्रल स्कीम का अगर आपको लाभ लेना है, इच्छा है कि हम ये लाभ ले, तो आप बिल्कुल नेशनल स्कॉलरशिप पर एलिजिबल है, अप्लाई करिए, लेकिन कोई एक स्कॉलरशिप का लाभ ले लीजिएगा। उसके अलावा एक और स्कॉलरशिप चलता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का, जिसका नाम सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत भी जिन बच्चों ने 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक लाए होंगे
उन बच्चों को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका देता है और हर बोर्ड इसके लिए एक लिस्ट जारी करता है कि किन बच्चों को इसमें अप्लाई करना है। उनको में भी बताया जाता है कि आप एनएसपी के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसका पोर्टल खोला गया है, लेकिन बात करें बहुत सारे बोर्ड ने इस बार इसका लिस्ट भी जारी नहीं किया है। तो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपका स्कीम नहीं खुलेगा, क्योंकि लिस्ट जब तक नहीं आएगा जब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल स्कीम के तहत ही एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब कि वैसे बच्चे जो दिव्यांग है वो चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना, तो वो भी इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे प्री मैट्रिक के तहत अगर आप आते हैं तो इस पर अप्लाई कर दीजिए। पोस्ट मैट्रिक के तहत आते हैं तो या तो आप इस पोर्टल पर अप्लाई करिए या आप बिहार सरकार के पोर्टल पर अप्लाई करिए। इन बातों को ध्यान रखना है, गलती से भी दोनों पोर्टल से आप आवेदन मत करिएगा, क्योंकि कहीं आप एक ही पोर्टल से लाभ लेंगे, या तो केंद्र सरकार से ले लीजिए या राज्य सरकार से ले लीजिए, ये आप ध्यान रखिएगा। यही यहाँ पर आप देखेंगे माइनॉरिटी अफेयर्स में जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ये सब जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अभी तो पोर्टल नहीं लाइव हुई है, लेकिन इन बच्चों को भी यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पे मौका मिलता है और यहाँ पर बिहार पोस्ट मैट्रिक पे भी मौका दिया गया है, लेकिन किसी एक पोर्टल पर आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी जो डाउट हो गई क्लियर हो चुका होगा कि आवेदन कौन कर सकते हैं, जो कि हमने बिल्कुल बारीकी ढंगों से आपको बताने की कोशिश किया। अब अगला डाउट आपका क्लियर करते हैं कि इसमें पैसा कितना मिलता है, क्योंकि जिन भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन आपको दिए गए। गाइडलाइन को जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बता दिए जाते हैं कि मैक्सिमम हम कितने बच्चों को इसके लिए हम लाभ देंगे। यहाँ पर बताया गया है ए मैक्सिमम ऑफ 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप एनम आर प्रोवाइडेड फॉर परसुइंग ग्रेजुएट, मतलब कि जो बच्चे 82,000 ऐसे हैं जो नए आवेदन करेंगे उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो जरूरी थोड़ी है कि 82,000 ही आवेदन आएगा, लाखों में आवेदन आ सकते हैं, 4 लाख 5 लाख आएगा, तो उसमें कुछ ही बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो उनको उनके स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में आप जानते होंगे कि इसमें आपको 12,000 रुपये आपको प्रति साल दिए जाते हैं जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर नेशनल मीन्स स्कॉलरशिप के बारे में, तो इसमें भी आपको 12,000 रुपये की राशि आपको दी जाती है। वही बात करें कोई प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो उन्हें 1,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच में ये राशि दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो यहाँ पर आपको जो राशि मिलती है ये आपकी 8,000 से 10,000 के बीच में होती है। ये राशि डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसका जो भी आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाएंगे उस बेस पर आपको ये राशि डिसाइड होता है कि कितना आपको मिलेगा। बाकी हमने मोटा मोटी आपको आइडिया दे दिया कि कितने पैसा आपको मिल पाएंगे। इसके अलावे इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है आवेदन करने के लिए तो समझ लीजिए। देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपकी नहीं चाहिए। आपके पास क्या होगा कि इस बार नेशनल स्कॉलरशिप में आवेदन प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होनी चाहिए और आपके पास एक बैंक पासबुक भी होनी चाहिए। और उसके अलावा बताया गया है कि इस बार जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके पास एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपके पास जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए इस पर हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, बस आपको यूट्यूब पे लिखना है नेशनल स्कॉलरशिप, लास्ट में ऑनलाइन अपडेट STM लगाएंगे, ये वीडियो आपको मिलेगा जिससे देखकर फॉर्म को आप बड़े ही बारीकी ढंगों से अप्लाई कर सकते हैं। हर एक स्टेप को हमने बहुत ही बारीकी ढंग से आपको बताया है। अब समझते हैं कि क्या 2 स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जानकारी हमने वीडियो में आप तरीके से आपको बताया कि दोनों स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी एक स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल है, अगर मान लीजिए नेशनल स्कॉलरशिप पर ही आपको लगता है अधिक पैसा आपको मिलेगा तो नेशनल स्कॉलरशिप के थ्रू ही आप लाभ ले लीजिए, लेकिन दोनों के लिए आप बिल्कुल भी गलती से भी आवेदन मत करिए, वरना आपको परेशानी हो जाएगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन को लेकर आपके सारे डाउट कन्फ्यूजन दूर हो चुके होंगे। बाकी जो भी स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आते हैं उन पर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं और आने वाले समय में आपके जिस टॉपिक पे वीडियो देखना है उससे कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशन दे सकते हैं, उस टॉपिक को हम रिसर्च करेंगे। बाकी अगर लगेगा हमें उस वीडियो को बनाना चाहिए तो ज़रूर उस पर हम डिटेल वीडियो उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।